अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। ये है मेरे भांजे की शादी की शुरुआत, यानी मेहंदी की रस्म। और मेरा ऑस्ट्रेलिया जाने का ख्वाब यूँ पूरा हुआ कि मैं अपने भांजे की शादी पर ऑस्ट्रेलिया चली गई। क्यों ना आप भी सब मेरे साथ चले। हम चलते हैं ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, नजीब की शादी पर। CIP राउंड से हम जा रहे हैं अब जहाज़ की तरफ। मैं तो कम से कम बहुत एक्साइटेड थी। बैठने के चंद ही मिनटों बाद उन्होंने हमें खाना, सो कॉल्ड खाना, मुझे खाना नहीं था, वो चाय और रिफ्रेशमेंट्स वगैरह थी काफ़ी ज़्यादा, उन्होंने हमें सर्व की और हमने उसको इन्जॉय किया। जब आप कभी भी किसी जाते हैं, बैरून मुल्क जाएं चाहे अंदरून मुल्क जाएं, सबसे ज़्यादा जो मसला होता है वो आपके वज़न का नहीं होता, आपके बैग के वज़न का होता है। यकीन करें, कभी 2 कपड़े निकालती थी, कभी 1 डालती थी कि वज़न जो है ना वो ऐसा ना हो कि एक्सीड कर जाए और मुझे मसला हो। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया। ये एक बाहर का मंज़र है, सूरज डूब रहा था और ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। कुछ चीज़ें बोलने से, बताने से नहीं खूबसूरत लगती, देखने से खूबसूरत लगती हैं। ये वही मंज़र हैं जो देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं अमूमन विंडो सीट लेती हूँ, उसकी वजह यही मंज़र है। हमारा बैंकॉक में स्टॉप ओवर है 2.5 घंटे के करीब, लेकिन कोई बात नहीं, हमज़ा मेरे साथ हैं, हम एंजॉय करेंगे। ये लैंडिंग की तैयारियों में है हमारा जहाज़ और उसके बाद हम मिलेंगे आपको दोबारा बैंकॉक एयरपोर्ट पे। लैंडिंग से पहले लाइट्स बुझा दी जाती हैं और अब हम लैंडिंग टाइम पे आ गए और ये फिर एक दफ़ा हम टर्मिनल से बाहर आ रहे हैं। बैंकॉक एयरपोर्ट बहुत खूबसूरत, बहुत साफ़ सुथरा और बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे कोई आता जाता नहीं है। मतलब इतना शफाफ है कि फर्श पर लाइटों का अक्स इस तरह पड़ रहा था जैसे ज़मीन पे भी लाइटें बिछी हुई हैं। हमज़ा ये कैसी तस्वीर थी जो मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आई थी, हर जगह नज़र आ रही थी बल्कि, मगर हो सकता है इसका कोई ख़ास वजह हो जो मुझे समझ नहीं आई और मैंने किसी से पूछी भी नहीं। पूछना चाहिए था मुझे। ड्यूटी फ्री शॉप के करीब करीब कुछ लोग थे जो नज़र आ रहा था कि हाँ वाकई एयरपोर्ट पे थोड़ा रश है। हम लिफ्ट में हैं इस वक्त। आए तो अब चलते हैं, कुछ आपको दिखाती हूँ रेस्टोरेंट्स, शॉप्स। यहाँ पे हर तरह की शॉप्स हैं। मैंने लिपस्टिक भी ली थी यहाँ से। ये खुदकार सफाई वाले अंकल मतलब रोबोट, और मैं ही नहीं, इसको बहुत से लोग एंजॉय कर रहे थे और तस्वीरें भी, मूवी भी बना रहे थे, तस्वीरें भी खींच रहे थे। ये खुद ब खुद
हर जगह की सफाई करता हुआ रोबोट जा रहा था। उसके सामने कोई आ जाए तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। या आई थिंक हैलोवीन की इन्होंने कोई तैयारियां की होंगी। मैंने यहाँ से कुछ लेना चाहा लेकिन कुछ समझ नहीं आया कि यहाँ से क्या लिया जाए। फिर इस तरफ आए, यहाँ पे मुझे बड़ा मज़ा आया। ये जो है शॉप बहुत खूबसूरत थी। यहाँ से मैंने एक लिपस्टिक ली डियोर की। इतनी नीट, ओह माय गॉड। बेकरी बहुत अच्छी और हलाल बेकरी। यहाँ से हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी। टाइम ख़त्म हुआ और हम वापस जहाज़ की तरफ। अब ये जहाज़ जो है हमारा 9.5 घंटे की फ़्लाइट के बाद, उड़ान के बाद सिडनी एयरपोर्ट पहुंचेगा। पहले जो हमारा बैंकॉक आने तक का सफ़र था वो था 4.5 घंटे का। 2.5 घंटे का हमारा स्टॉप ओवर था और उसके बाद 9.5 घंटे का बैंकॉक से सिडनी की फ़्लाइट थी। फिर कुछ खाने को मिल गया, लेकिन मुझे ये खाना, ओह माय गॉड, क्योंकि सुबह का टाइम था, नाश्ता दिया उन्होंने। सच्ची बात है, मुझसे तो नहीं खाया गया। मैंने इसमें से सिर्फ जो है ना वो ऑमलेट उठाया और था डिनर रोल था और बटर और चाय का कप। यही बेहतरीन नाश्ता, बाकी सब चीज़ें पता नहीं क्यों रखी हुई थी उन्होंने, जो कि टेस्टी भी नहीं थी। जहाज़ का एक नज़ारा, हम बिल्कुल सामने वाली सीट एरोस्टेस की थी। कुछ देर गुजरी, बोला जहाज़ में कितना खाया जाएगा। उन्होंने फिर कुछ ला दिया खाने को। मैं सिर्फ एक दिल तो नहीं चाह रहा था, भूख भी नहीं थी, सिर्फ एक्सपीरियंस करना चाह रही थी कि ये क्या खाने को दे रहे हैं। तो ये चिकन है, इंतहाई मीठा, पता नहीं चीनी में पकाया हुआ था, बॉइल्ड राइस थे और कोई फ्रूट और सैलेड नहीं। मुझसे बिल्कुल ही नहीं खाया गया, मेरा मतलब टेस्ट ही नहीं बना। लीजिए हम आ गए हैं सिडनी एयरपोर्ट। सफाई और क्या कहना चाहिए, नीटनेस तो नज़र आ रही है। बहुत बड़ा एयरपोर्ट। कुछ मकामी लोगों ने बताया कि इतना बड़ा भी नहीं है, लेकिन मुझे तो यहाँ होता है ना, हम लोग खामखा कंपैरिजन कर रहे होते हैं। बहरहाल मुझे तो ये बहुत बड़ा लगा एयरपोर्ट। और फिर साफ़ सुथरा खूबसूरत लग रहा था, ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। बाद में पता ये चला कि ये हमारी जो फ़्लाइट थी वो उस दिन की लास्ट फ़्लाइट थी, और क्योंकि इनके यहाँ 11 बजे के बाद कोई ना फ़्लाइट आती है ना कोई जाती है। यहाँ से होते हुए हमने बोर्डिंग करानी है। बोर्डिंग पर बता बहुत रश था। चलो शुक्र है वो मरहला भी तय हुआ, और उसके बाद हमने सारे काम कर करा के हम निकलने लगे थे बाहर। मुझे था निखत इंतज़ार कर रही होगी, भाईजान होंगे, और मेरा यकीन था कि शहजाद भी आया होगा, और ऐसा ही हुआ। सब आए हुए थे, और यही नहीं बल्कि हमज़ा के फ्रेंड्स भी आए हुए थे। और ये एयरपोर्ट का एक खूबसूरत मंज़र जब हम मिले। और
शहजाद, जिसे हम प्यार से शाजी कहते हैं, और सामने ही आफ्ताब भाई खड़े थे। अगर कोई पूछे कि बड़ा भाई कैसा होता है, तो मैं कहूँगी आफ्ताब भाई जैसा होता है। मतलब इतने अच्छे भाई हमारे, इतने अच्छे, मतलब आप उसमें उनमें हर गुण है। बाप जैसे बड़े भाई। एक तस्वीर हो जाए, आफ्ताब भाई ने हमारी तस्वीर ली यादगार। इसे कहते हैं मोहब्बतां सच्चियाँ, दो बहनों का प्यार। निखत कह रही थी उसे यकीन नहीं था कि मैं आऊँगी। सच तो ये कि मुझे भी यकीन नहीं आ रहा था। मैं सिडनी पहुँच गई हूँ। यहाँ से हम चले अपने घर की तरफ, यानी कि हमारी गाड़ी तो भाईजान ड्राइव कर रहे थे, और हमज़ा अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ गया और चल पड़े। मैं सिडनी की रोशनियाँ देखती हुई घर पहुंची तो घर पे हमारा वेलकम बैक इंतज़ार कर रहा था। आप भी देखिए। इसमें कुछ चीज़ें मेरी हैं, कुछ चीज़ें हमज़ा की हैं। हालांकि हमज़ा तो यहीं रहता है, मगर फिर भी निखत ने और भाईजान ने पूरा एहतमाम किया हुआ था। ये उसका नाइट सूट है हमज़ा का। नीचे चप्पल तक का एहतमाम है। और ये मेरा नाइट ड्रेस, टॉवल, और आखिर में एक लिफाफा। अब इस मोहब्बत को क्या नाम दें? बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान निखत, इतने खूबसूरत वेलकम के लिए। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। सिडनी को एक्सप्लोर करेंगे, नजीब की शादी अटेंड करेंगे, और उसके बाद बहुत सारी बातें। तब तक के लिए, यानी अगले व्लॉग तक के लिए, दिलशाद नसीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़, रब राखा।